नमस्कार ऑल ऑफ यू, कैसे हैं भाई आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं स्वागत करता हूं आपका अभिमैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं भाई आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप हमारी पीछे की वीडियो भी देख रहे होंगे, लगातार प्यार बनाए रख रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आरआरबी एनटीपीसी के लेवल 6 की दोनों के दोनों शिफ्ट के मैथ्स के और रीजनिंग के हम जो हैं क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं, सॉल्यूशन करवा चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन हर तरीके से हम आपको बता चुके हैं, बेसिक प्लस अलग अलग तरीके से। ठीक है, अब आज हम आ गए हैं लेवल 4 पेपर के रीजनिंग के क्वेश्चनों के साथ। अब इनका पोस्टमार्टम करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चनों का। ठीक है, पजल को देखेंगे किस तरीके से हम तुरंत के तुरंत सॉल्व कर दें। और एक बार जब पेपर देने जाएं, कौन सा पेपर देने जाओगे, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 का जब पेपर देने जाओ तो प्लीज इन पेपरों को जरूर एक बार कर लेना, करके ही जाना, तभी आपको कुछ फायदा होगा। और आपको सेम टू सेम इसी तरीके का पेपर दिखेगा, ज्यादा लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं दिखने वाला है। तो इन चीजों की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करना। ठीक है, आप मुझसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है चैनल का वो डिस्क्रिप्शन में दिया हो गया है, तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हो। जो भी आपके सवाल हैं, जो भी कुछ पूछना है, आप इस कमेंट करके पूछ सकते हो। और जो भी बच्चा नया हमारे चैनल पर आया है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, रीजनिंग का लेवल 4 का जो पेपर हुआ था अभी। ठीक है, करते हैं पहला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, जल्दी जल्दी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी सॉल्व करना बताऊंगा किस तरीके से, देखेंगे। इन चार में तीन एक तरीके से होंगे, दो एक तरीके से होंगे। ठीक है, पहली बार कर रहा हूं, मैं भी तुम्हारे साथ ही कर रहा हूं। ठीक है, जैसे आप पहली बार देखोगे तो वैसे ही मैं भी इन क्वेश्चनों को पहली बार ही देख रहा हूं। तो जिस तरीके से मेरा दिमाग चलना चाहिए उसी तरीके से तुम्हारा भी दिमाग चलना चाहिए। जैसे मैंने एक बार देखा और इधर देख रहा हूं इनका रिलेशन, तो मुझे कुछ रिलेशन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कुछ रिलेशन दिख रहा है। अगर मैं 433 का 2 गुना करता हूं तो मुझे दिखता है 2 तिया 6, 2 तिया 6, 4 दूनी 8, 866। ये कितना है? 69। 3 ऐड हो रहा है। जैसे इधर देखता हूँ 62 दुन्नी कितने होते हैं? 124। 3 क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, 127। 235 कितने? 235 का डबल कितना होता है भाई? 470। 470 हो जाएगा ना, 35 का तो 70 हो जाएगा और 2 का डबल हो जाएगा 4, 470। प्लस में क्या हो रहा है भाई? 3 हो रहा है। मतलब इन तीनों ऑप्शनों में इंटू 2 प्लस 3 किया हुआ है। क्या किया हुआ है? इंटू 2 प्लस 3। ठीक है, अब जो लास्ट ऑप्शन है वो इसका आंसर होना मजबूरी हो जाएगा कि ये आंसर होगा ही होगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा। तो यही हमारा क्या है? आंसर है। समझ गए? इस तरीके से देखो, तुरंत की तुरंत समझ में आ गया सॉल्व करते ही। वो इसलिए आ गया क्योंकि इनका रिलेशन दिख गया। कैसे? ये दिख गया था मुझे 62 दूनी 124, बहुत पास में पहुंच गया, प्लस 3 करके। और यहां से मुझे पता चल गया था 35 का 70 होता है, 2 का डबल होता है 4, तो इंटू 3 हो रहा है, इंटू 2 प्लस 3 हो रहा है। ठीक है, ऐसे पता करना है आपको। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन आप सभी जानते हैं पजल और सिटिंग बढ़िया आई है, अच्छी अच्छी आई है पजल और सिटिंग, और बढ़िया तरीके की आई है। और इनको किस तरीके से सॉल्व करना है देखेंगे आप। एक सर्कुलर टेबल पर ए बी सी डी ई एफ, मतलब 6 पीपल बैठे हुए हैं और सेंटर की तरफ उनका फेस है। ठीक है, 1 2 3 4 हो गए और 5 और 6 हो गए। फेस जो है वो इस सेंटर के ऊपर है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, सी डी के सेकंड लेफ्ट में होता है। अगर मैं डी यहां मानूं तो फर्स्ट सेकंड सी यहां आएगा। समझ गए? ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, ए इमीडिएट नेबर है डी का, या तो ए यहां पर है या ए यहां पर है। आगे चलते हैं। एफ सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, अगर मैं ए को यहां ले लेता हूं तो एफ थर्ड टू द लेफ्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, और अगर मैं ए यहां ले लेता हूं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर आपने ए यहां मान लिया होता तो थर्ड टू द लेफ्ट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि एफ यहां पर नहीं बैठा सकते थे, यहां पर सी बैठा हुआ ऑलरेडी। इसलिए जो ए है वो इधर पोजीशन पे आएगा, इस पोजीशन पे। बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, बी जो है वो सेकंड बैठेगा लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में। ठीक है, ई के लेफ्ट में, सेकंड में। अगर मैं आपसे बोलूं ई का लेफ्ट, तो ई को मुझे यहां रखना होगा क्योंकि इसका लेफ्ट इधर की तरफ है। तो फर्स्ट सेकंड यहां आपका क्या बैठ जाएगा? बी बैठ जाएगा। उसने पूछा है इमीडिएट राइट में, सी के इमीडिएट राइट में कौन है? सी के इमीडिएट राइट में भाई साहब ये ए है, ए इमीडिएट राइट हो जाएगा इधर, लेफ्ट होता है इधर। ठीक है, ए हो गया इमीडिएट राइट। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे क्वेश्चनों के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, जब आपको रफ कॉपी मिले तो आप इसमें अपना क्या करें, यहाँ पर ABCD जरूर लिख लें क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा मदद हो जाती है, जैसे मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। चलिए भाई, अब देखो ये मैंने लिख लिया, इनकी कोडिंग लिख ली, नंबर लिख लिया। अब देखो भाई, ये एक शब्द है और इसका ये अल्फाबेट कोडिंग हुआ। ए एक से बच गया एक्स के पास, मतलब यहाँ पर पीछे की तरफ चल रहे हैं, 1 2 तीसरा। ठीक है, ई है, ई के बाद बी गया, 1 2 तीसरा। ठीक है, -3 हो रहा है। क्या हो रहा है? -3 हो रहा है। यू का -3 करोगे तो क्या होगा? 1 2 3 आर आएगा।
आर आपका पहला हो जाएगा। उसके बाद वाई का -3 करोगे आएगा 1 2 3, फिर आएगा आपका वी, ठीक है, ये यू वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। डी का -3 करोगे तो ए 1 2 3 क्या आ जाएगा भाई, ए आ जाएगा। ये बी वाला ऑप्शन भी खत्म, ये बी वाला भी ऑप्शन खत्म, ए इसी में है, यही हमारा क्वेश्चन क्या है, राइट आंसर है। ये अगर दिख रहा होगा तो आपको तुरंत के तुरंत समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने पहली बार देख रहा हूँ, और क्वेश्चन देख के ये इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको लेवल 6 की रीजनिंग जब कराई थी उसमें भी कराया था। हालांकि उसमें 3-4 शब्द थे इक्वल टू के, यहाँ पर सिर्फ 2 ही शब्द हैं और 2 ही नंबर हैं। अब इसमें ये बोल रहा है कि इक्वल टू के सामने जो ये वैल्यू है यही आनी चाहिए जब इनका कुछ, इनके बीच में कुछ यहाँ पर कोई रिलेशन हो, वो वाला इनका एक मैथमेटिकल कोई बीच में ऑपरेशन होगा, उसको देखो कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, और बराबर में ये वैल्यू आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, और अगली में उसी ऑपरेशन को लगाकर आंसर निकाल के लेके आइए, ठीक है। अब मेरे दिमाग में आ रहा है भाई माइनस भी करूंगा तो भी नहीं आएगा, प्लस भी करूंगा तो भी नहीं आएगा, लेकिन एक चीज मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर 8 का स्क्वायर करता हूँ जो होता है 64, 64 को माइनस कर देता हूँ 35 में, तो मैं 29 ला सकता हूँ, आएगा 29। सेम अगर मैं करूँ 10 को स्क्वायर करूँ 100, ठीक है, 48 माइनस करूँ तो मैं यहाँ पर ला सकता हूँ 52, ला सकता हूँ नहीं ला सकता। तो मतलब यहाँ पर ये स्क्वायर में माइनस करके है, स्क्वायर में किया है फिर माइनस किया है, स्क्वायर किया है फिर माइनस किया है, तो यहाँ पर 12 12 कितना होता है 144, 57 माइनस हो गया तो वैल्यू कितनी बचेगी आपकी भाई 87, 87 वैल्यू बचेगी, 87 इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, ये भी अल्फाबेट कोडिंग क्वेश्चन है। एक बार हम दोबारा से एबीसीडी एक बार जल्दी से लिख लेते हैं, फिर आपको आसानी हो जाएगी। चलिए जी, अब देखो इस क्वेश्चन को क्या है भाई, एल का कोड क्या हुआ, एम हो गया, मतलब अगला +1। ओ का क्या हो गया भाई, ए हो गया, ओ का क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है, ओ का ए हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ओ का यहाँ पर भी ए हो रहा है, यहाँ पर भी ए हो रहा है, और ए का ओ हो रहा है। अच्छा, ए का ओ हो रहा है, देखो कैसे, ये है ओ, ओ का क्या हुआ, ए हुआ, और ये रहा ए का क्या हो गया, ओ हो गया, ठीक है। और सी का क्या है, +1 हुआ, डी, ठीक है। उसके बाद एल का फिर दोबारा से हुआ +1, ठीक है। जी का हो गया +1, एल का हो गया +1, ओ का ए का बी का +1, एल का +1, क्योंकि बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें तो। आर का क्या हो जाएगा, S+1, ओ का क्या हो जाएगा, ए, एम का हो जाएगा एन, ओ ए का क्या हो जाएगा, ओ, एन का क्या हो जाएगा, एन ओ, ये हो जाएगा SANOO, ये रहा SANOO। समझ में आ गया। अगले करें, आगे चलें, आगे चलते हैं भाई। P एंड Q इंडिकेट P द सन ऑफ Q, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसको कहते हैं कोडिंग ब्लड रिलेशन, ठीक है, कोडिंग ब्लड रिलेशन। आप एक बार अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप हमारी एक बार प्लेलिस्ट में जाना, हमारा चैनल को ओपन करो, प्लेलिस्ट में जाना, यहाँ पर SBI क्लर्क रीजनिंग करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। वहां पर जाके ब्लड रिलेशन की आई थिंक 3 से 4 वीडियो हैं। प्लीज, 1 घंटा भी नहीं लगेगा इसमें, 1 घंटा, जिसकी वजह से आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले पेपर में लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 में जो आने वाले हैं, उनके जो भी ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है सारे के सारे कर लोगे, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने पता नहीं 10 से 12 करा रखे होंगे, सेम टू सेम लेवल के, सेम टू सेम। तो कृपया, कोई चीज़ मैं यहाँ पर आपको फर्जी चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और एक बार चले जाएंगे देख लेंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, आपके नंबर ही आएंगे, मेरा कुछ नहीं गेन है उसमें। तो एक बार ज़रूर विजिट ज़रूर करना, ठीक है। तो P इज द सन ऑफ Q, Y इज द मदर ऑफ, ये है, ये इंडिकेट ये कर रहा है, तो बताना है आपको इनमें से कौन से ऑप्शन में Y इज द मदर ऑफ Z है। Y क्या है, मदर है Z की, वाई मदर होनी चाहिए जेड की, कौन से ऑप्शन में है ऐसा, मतलब सबसे पहले वाई जो है वो फीमेल होनी चाहिए, मैंने माइनस इसलिए लगाया है, ठीक है। Z$Y, जेड इज द सिस्टर ऑफ वाई, जेड इज द सिस्टर ऑफ वाई, वाई और एंड एक्स, वाई इज द सन, वाई आ गया यहाँ पर सन, आपका उत्तर ही गलत हो गया। वाई ढूंढो कहाँ है, वाई ढूंढो कहाँ है, वाई ये रहा, डॉलर डॉलर लगा हुआ है, वाई इज द सिस्टर ऑफ जेड, ठीक है, ये सही है, वाई इज द सिस्टर ऑफ जेड। और एक्स और एंड वाई क्या है, एक्स इज द सन ऑफ वाई, एक्स सन है, जेड नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। वाई जेड, वाई और एंड कहाँ है, वाई इज द सन ऑफ जेड, क्या आ रहा है भाई, वाई इज द सन ऑफ जेड, लेकिन वाई तो मदर होनी चाहिए, ऑप्शन ये भी नहीं है, गलत हो गया आपका, सिर्फ यही ऑप्शन है राइट आंसर। इस ऑप्शन का सही होना इसकी अब मजबूरी कहलाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। इन अ ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रन, 5 चिल्ड्रन का ग्रुप है, डिफरेंट हाइट एंड सब लोगों की, के इज द टॉलेस्ट, एल इज द शॉर्टेस्ट। तो एक बार मैं अरेंज कर लेता हूँ, 5 जने हैं तो 3 हो गए, 4 हो गए और 5 हो गए, ठीक है। के टॉलेस्ट है, के सबसे बड़ा है, एल जो है वो सबसे छोटा है, ओ इज द सेकंड शॉर्टेस्ट, ओ है सेकंड शॉर्टेस्ट,
m इज टॉलर देन n, m जो है n से टॉलर है, m जो है वो n से टॉलर है। उसने पूछा हु इज थर्ड टॉलेस्ट, 1 2 3, तीसरी पोजीशन पे कौन है, n, n इज द राइट आंसर। इतना आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल फार्मासिस्ट आर स्टैटिशियन, जितने भी फार्मासिस्ट हैं वो सारे क्या हैं, स्टैटिशियन हैं। सम स्टैटिशियन आर मैथमेटिशियन, कुछ स्टैटिशियन जो है वो मैथमेटिशियन है। ठीक है, ये हमने वेन डायग्राम बना लिया। अब देखो ऑल फार्मासिस्ट आर मैथमेटिशियन, सारे फार्मासिस्ट जो है वो मैथमेटिशियन है, नहीं ऑल का कोई रिलेशन नहीं बन रहा। कुछ फार्मासिस्ट मैथमेटिशियन है, इसका भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है मेरे पास। कुछ मैथमेटिशियन स्टेटिशियन है, हाँ बिल्कुल ये वाला पार्ट स्टेटिशियन का और मैथमेटिक्स का बराबर बराबर है, ट्रू है। सम स्टेटिशियन आर फार्मासिस्ट, यस बिल्कुल। कुछ पार्ट जो है स्टेटिशियन का फार्मासिस्ट के अंदर है, क्योंकि पूरा फार्मासिस्ट ही स्टेटिशियन जो है वो फार्मासिस्ट के बाहर है। ठीक है, तो मतलब कुछ स्टेटिशियन का हिस्सा फार्मासिस्ट भी है। तो ओनली थर्ड और बोथ, तीसरा और चौथा जो क्या है फॉलो करेंगे और कोई भी फॉलो नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। पुनीत, कुमार, रोहित, शीतल, तबीर, उमेश लिव ऑन ए मल्टी स्टोर बिल्डिंग। कितने हो गए भाई, 3 4 5 6, 6 जने हो गए। 6 एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग में रहते हैं, मतलब 6 फ्लोर पे ये बंदे रहते हैं। ठीक है, कुमार लिव्स इमीडिएटली बिलो द फ्लोर वेयर उमेश लिव्स। ठीक है, उमेश के नीचे इमीडिएटली कौन रहता है, कुमार रहता है। देखो मैं बना देता हूँ एक बार, ये हो गया छठा फ्लोर, पांचवा, 4 3 2 1। ठीक है, क्या क्या कह रहा है हम आप कंडीशन देखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, उसने बोला कुमार जो है वो सीधा नीचे इमीडिएटली बिलो है उमेश के, तो यू क्यू जहां होंगे ये दोनों इसी पोजीशन पे साथ होंगे। ठीक है, शीतल लीव्स इमीडिएटली बिलो द फ्लोर वेयर कुमार लीव्स, इमीडिएटली बिलो शीतल रहेगी। ठीक है भाई, ये शीतल हो गई। तबीर लिव्स वन ऑफ द फ्लोर बिलो द फ्लोर वेयर कुमार एंड शीतल लिव, बट ही लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव द फ्लोर वेयर पुनीत लिव। देखो इस लाइन का मतलब क्या हो गया, जो ताबीर है लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो द फ्लोर वेयर कुमर लिव, मतलब कुमर जहाँ है उसके नीचे ही आएगा ताबीर, कुमर के किसी भी फ्लोर के नीचे ताबीर आएगा। ठीक है, इमीडिएटली नहीं कहीं भी, लेकिन नीचे ही होगा हमेशा। ठीक है, और जो शीतल है लिव, कुमर एंड शीतल लिव, शीतल से भी नीचे। ठीक है, बट ही लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव द फ्लोर वेयर पुनीत लिव, लेकिन वो जौन से भी फ्लोर पे होगा वो पुनीत से ऊपर ही होगा हमेशा। क्या होगा, पुनीत से क्या होगा, ऊपर होगा। ठीक है, पुनीत से क्या होगा, ऊपर होगा। तो अगर मैं एक पोजीशन छोड़ दूं और यहाँ ताबिर को लिख लूं, ठीक है, तो और यहाँ पर मुझे क्या होगा, 1 2 3 4 5 जने हो गए, तो मुझे यहाँ पुनीत लेना ही लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। काबिर लिव्स इमीडिएटली बिलो द फ्लोर वेयर रोहित लीव। ठीक है, ये कह रहा है काबिर जो है इमीडिएटली बिलो रहेगा जहाँ रोहित रहता है, तो ये जो जगह छोड़ी थी यहाँ रोहित रह रहा है। ठीक है, अब बोल रहे हैं रोहित लिव्स इमीडिएटली बिलो द फेयर वेयर शीतल लिव। बिल्कुल करेक्ट हो गई, पूरी कंडीशन करेक्ट हो गई। तो बताइए कौन टॉप फ्लोर पे, टॉप फ्लोर पे यू ही है हमारा, यू कौन है, उमेश। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी दिक्कत नहीं थी, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोबारा से अल्फाबेट कोडिंग का है। क्वेश्चन ही सारे अल्फाबेट कोडिंग के और सिटिंग और पजल के ही आए हैं, और कुछ कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, ये देखो जब मैं इन्हें देखता हूँ तो ये सेम एक एक चीज जो ये है इनमें सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज की गई है, कोई कोडिंग इनकी नहीं लगाई गई है। फर्स्ट पोजीशन तीसरी पोजीशन पे चला गया है देखो, और तीसरा फर्स्ट पे आ गया है। अब ये हमें इसमें चेंज करना है, फर्स्ट तीसरे पे चला जाए, तीसरा फर्स्ट पे आ जाए, मतलब ई से शुरुआत होगी, एल तीसरा शब्द होगा, और बीच वाला चेंज ही नहीं हो रहा, टी टी एल एल, और यहाँ पर जी जी, तो ई जी एल जो होगा पहले 3 शब्द होंगे, ई जी एल, ई जी एल ना तो ये है ना तो ये है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें देखेंगे सी जी वाई है, यहाँ पर सी जी वाई चेंज नहीं हुआ, एम एच वाई चेंज नहीं हुआ, एम एच वाई है, तो टी डी आर सेम रहेगा, टी डी आर ये रहा, ई जी एल टी डी आर। ठीक है, आगे चलें, आगे देखेंगे भाई आगे क्या बोल रहा है। ये सारे के सारे बैंकिंग पैटर्न के क्वेश्चन है, कोई भी वो नहीं है, बहुत सारे मतलब बहुत सालों से बैंकिंग पैटर्न का आसान, जो सबसे आसान चीज है वो है सारी है। ठीक है, इनमें कोई किसी के सीखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार गो थ्रू हो जाओगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, और मेरी अगर वीडियो देख जाओगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ भी रही होंगी। तो अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है, इन द गिवन सीक्वेंस इज रिटन ऑन द रिवर्स ऑर्डर। अगर इस सीक्वेंस को आप उल्टी तरह से लिख दो, मतलब यहाँ से शुरुआत कर दो, तो विच विल बी एलिमेंट विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द एट्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। जब आप यहाँ से शुरुआत कर दोगे तो आप इसे यहाँ से देखना हो, यहाँ से शुरुआत करोगे तो इसे यहाँ से देखना आप। ठीक है, तो ये बोल रहा है फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ एट्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, एट्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, राइट यहाँ है लेकिन आपने शुरुआत यहाँ से करी, तो ये जो लेफ्ट था वो राइट हो जाएगा। ठीक है, आठवें एलिमेंट में जाओ, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, छठा
इससे बोल रहा है फिफ्थ टू द लेफ्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, फिफ्थ टू द लेफ्ट जाओगे, फिफ्थ टू द लेफ्ट जाओगे तो आगे की तरफ चलो, इधर की तरफ ही चलोगे, 1 2 3 4 5, क्या है, सी है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इधर क्यों चलोगे, क्योंकि आप लिखोगे इसे ऐसे ना, उसने बोला ना रिवर्स कर दो इसको, ऐसे लिखोगे इसे, इस वजह से, ठीक है, समझ गई बात, समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात, ठीक है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला उसने कोडिंग का है, तो रेड इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड पिंक, पिंक इज कॉल्ड ब्राउन, ब्राउन इज कॉल्ड वायलेट, देन विच कलर लाइट इज यूज टू स्टॉप व्हीकल, रेड लाइट से स्टॉप होती है, रेड को क्या कहते हैं, ग्रीन कहते हैं, ग्रीन इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन देखेंगे, ये चाइनीज कोडिंग आ गई भाई, ठीक है, क्या पूछ रहा है, ट्रैवल का कोड पूछा आपसे, ट्रैवल का कोड पूछा भाई, ट्रैवल है कहाँ, ट्रैवल रहा है यहाँ, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करते, हम आपको बता चुके हैं पहले, ये जो है इन तीनों के कोड निकालेंगे, मतलब इस पूरे को कंपेयर करेंगे इससे इससे, फिर इसको इससे इससे कंपेयर करेंगे, देन आपके बाद आपको जो पूछा है वो उत्तर देंगे, ठीक है। उसने बोला गेट रेडी नाउ, और यहाँ है रेडी, तो रेडी रेडी का यहाँ पर शब्द निकल के आया, क्या निकल के आया, एल आई, एल आई किसका निकल के आ गया भाई, रेडी रेडी का, जब हमने ये दो कंपेयर करे तो, ठीक है। पहला और लास्ट वाला कंपेयर करूं तो नाव और नाव, नाव और नाव, नाव निकल के आया भाई, नाव, नाव निकल के आया, क्या निकल के आया नाव में, नाव में निकल के आ रहा है ए एच, ठीक है, ए एच, नाव का आ गया, रेडी का आ गया, बचा क्या, गेट, गेट का क्या हो गया, टी सी, गेट का क्या हो गया भाई, टी सी, ये पहला हो चुका है। उसके बाद हमारा फोर है, यहाँ पर फोर है, ठीक है, यहाँ पर फोर है, यहाँ पर फोर है, तो यहाँ पर फोर है, यहाँ पर फोर है, क्या हो जाएगा, पी ए, फोर का क्या कोड हो जाएगा भाई, पी ए, ठीक है। अगर ऑप्शन देखोगे तो ना तो आपका ऑप्शन जो है वो ना तो पी ए बन रहा है, ठीक है, पी ए तो बन नहीं रहा, और ना ही ऑप्शन आपका ए एच बन रहा है, क्योंकि ए एच क्या है, नाव है, तो ये भी नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा, तो या तो ये है, ये है। अब इसमें अगर आप जाओगे इस ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में, तो उसने बोला कि पी ए हो सकता है, ये पी ए हो सकता है, जबकि आप देख सकते हो पी ए जो है वो तो फोर का है, तो ये ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता, जो बच गया वो यही ऑप्शन है। पूरा मैंने इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि हमें इतना ही सॉल्व करके हमें उत्तर मिल रहा है, तो हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं, टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, हमें तो उत्तर निकालना है, ठीक है, और उत्तर निकालना है तो हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरी थोड़ी ना है, हम किस तरीके से निकालने हैं, हमें बस उत्तर निकालना था तो हमने निकाल दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आए हैं, ठीक है, आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी वन में भी बहुत क्वेश्चन आए हैं, और देखो इसी तरीके का ये हमारे पास लेवल 4 में भी क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या कह रही है, द स्कूल बस विद टीचर्स एंड स्टूडेंट कुडंट रीच द स्कूल ऑन टाइम, जो स्कूल बस है टीचर के साथ और स्टूडेंट के साथ, जो टीचर है उसमें स्टूडेंट बैठे हुए हैं, वो स्कूल पर टाइम पर नहीं पहुंची, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट ये है, एक मेजर एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन द रोड ब्लॉकिंग द ट्रैफिक, एक मेजर एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से ट्रैफिक क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि ये जो दोनों स्टेटमेंट है वो कौन सा कॉज है, दोनों इंडिपेंडेंट कॉज है या दोनों कोई इफेक्ट है या कोई भी क्या है क्या नहीं है, ठीक है, ऑप्शन पढ़ो तब समझ में आएगा। इफ स्टेटमेंट वन इज द कॉज एंड स्टेटमेंट टू कुड बी इट्स इफेक्ट, स्टेटमेंट टू जो है वो उसका इफेक्ट हो सकता है, भाई साहब स्टेटमेंट टू इफेक्ट तो हो नहीं सकता, ये तो कॉज हो सकता है, इफेक्ट तो ये हुआ पहला कि वो टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि ये वाली दुर्घटना घट गई, ठीक है, तो सेकंड क्या होगा, कॉज होगा, और फर्स्ट कुड बी इट्स इफेक्ट, पहला जो है वो उसका इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन, पहले ऑप्शन देख के हमारी चीज जो हो गई वो गलत हो गई, ये तो ऑप्शन था ही नहीं, सीधा लास्ट वाला ऑप्शन था, लगा के हम क्या कर सकें, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ऐसे आपको भी आगे बढ़ जाना है। स्टेटमेंट दोबारा एक और स्टेटमेंट, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस, इंडिया कंट्री है मल्टीपल लैंग्वेज की, तो ऑल इंडियन कैन स्पीक मल्टीपल लैंग्वेज, सारे के सारे इंडियन जो है वो मल्टीपल लैंग्वेज बोल सकते हैं, नहीं भाई, सारे के सारे मल्टीपल लैंग्वेज कैसे बोल देंगे, एवरी कंट्री हैज मल्टीपल लैंग्वेजेस, इस स्टेटमेंट से यहाँ पर ये कोई डिफाइन नहीं कर सकता कि सारी कंट्री के पास मल्टीपल लैंग्वेजेस होती हैं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब ना तो ये पॉसिबल है ना ये पॉसिबल है, तो ना ही पहला फॉलो करेगा ना ही दूसरा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखते ही इसमें भी सेम वही चीज है, तो देखते ही मेरी आंखें धोखा कभी नहीं खाती, आंखें धोखा नहीं खा रही, तो इस वजह से मुझे दिख रहा है 64 जो है वो 4 का क्यूब है, और अगला जो है 216 6 का क्यूब है, 216 6 का क्यूब है, और 512 8 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है, और 343 7 का क्यूब है, मतलब क्यूब में गाड़ी चल रही है, क्यूब में गाड़ी चल रही है, क्यूब में गाड़ी चल रही है, 343 7 का क्यूब है, 729 किसी का क्यूब ही नहीं है, तो यही ऑप्शन क्या है, इन तीनों से अलग है, और यही क्वेश्चन हमारी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। अगला 21 फरवरी 2005 को अगर संडे है तो व्हाट कुड बी द डे ऑफ द वीक ऑफ 21 फरवरी 2007, ठीक है, 21 फरवरी 2007 क्या होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 2005 पर बैठा हुआ हूँ, मैं 2000 जब मैं 6 पे आऊँगा, 2006 पे जब मैं आऊँगा,
तो हमेशा एक साल जब आते हो तो +1 एक ऐड होता है। तो अगर यहाँ संडे था तो 2007 को 21 फरवरी को मंडे हो जाएगा, और 2007 को दोबारा से एक और दिन बढ़ोगे तो 2007 को ये क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। 21 फरवरी 2007 को क्या हो गया भाई, ट्यूसडे हो गया। 21 फरवरी 2007 को यही पूछा था उन्होंने, 21 फरवरी 2007 को क्या होगा, ट्यूसडे होगा। अगर आपने कैलेंडर नहीं पढ़ा तो कैलेंडर एक बार मोटा मोटा छोटा छोटा सा पढ़ लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आलोक रैंक 19 फ्रॉम द टॉप। ये अगर लाइन पे है तो टॉप से आलोक जो है, ये आलोक है, यहाँ टॉप से कितना है, 19 फ्रॉम द टॉप, ठीक है। और 38 बॉटम फ्रॉम, मतलब इसी की एक आलोक की जब भी आपको दो पोजीशन दे दी जाए तो कुछ नहीं करना होता, टोटल स्टूडेंट कैसे निकलते हैं, दोनों पोजीशनों को ऐड कर दो, मतलब 38 और 19, और उसमें एक माइनस कर दो। तो 19 में से एक माइनस होगा, बचेगा 18, 18 38 में जाएगा, बचेगा कितने भाई, सॉरी 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 सॉरी, माइनस नहीं करने होते, 19 और 38 को जोड़ दो, सॉरी 19 38 को जोड़ दो, तो एक माइनस कर दो। मैंने ये बोला था 38 और 19 को जोड़ दो, इन दोनों पोजीशन को जोड़ दो और उसमें से एक क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 19 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 18, 18 और 38 जुड़ के कितने बच रहे हैं, 56, 56 इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ABCDJKLM आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल फेसिंग द सेंटर। एक स्क्वायर टेबल बना लेता हूँ, स्क्वायर टेबल सेंटर पर फेस कर रहे हैं सारे, और ये इतने लोग बैठे हैं, 8 लोग होंगे, 4 ये बिल्कुल। 4 ऑफ देम सिटिंग एट द आइदर ऑफ द कॉर्नर, एक जो 4 हैं वो कॉर्नर पर बैठे हुए हैं, और ये 4 जो है वो साइड पे बैठे होंगे, ठीक है। सबके जो फेस है, while the other 4 are sitting exact center of the either of the side, ठीक है। सबके फेस जो है वो सेंटर ऑफ द टेबल पे फेस कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ द टेबल इधर की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। डी सिट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल, डी एक कॉर्नर पर बैठा है और मैंने बिठा दिया। एक पर्सन डी और सी के बीच में है, डी और सी के बीच में एक पर्सन है, सी यहाँ पर भी आ सकता है और सी यहाँ पर भी आ सकता है, हम बाद में देख लेंगे। ओनली 3 पीपल सी और बी के बीच में, 1 2 3 बी, 1 2 3 बी, ठीक है। तो बी सी यहाँ पर, बी सी यहाँ पर, कोई भी पॉसिबल हो सकती है यहाँ पर चीजें, ठीक है। उसके बाद एम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, एम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी। अगर मैं यहाँ पर क्या ले लूँ, बी ले लूँ, मान लो मैंने यहाँ पर बी ले लिया, मान लो, ठीक है। सेकंड राइट हो जाएगा फर्स्ट सेकंड, यहाँ तो डी बैठे ऑलरेडी बैठा हुआ, तो बी यहाँ नहीं आने वाला, यहाँ सी ही आने वाला था और बी यहाँ आने वाला है। अब देखो उसने क्या बोला है, एम इज अ सेकंड राइट, फर्स्ट सेकंड, एम यहाँ पर आ जाएगा राइट में। के इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, के इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा। ए इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ए ना तो यहाँ है ना इमीडिएट नेबर बी का नहीं है, तो ए यहाँ पर नहीं है। आगे देखेंगे, ओनली 3 पीपल ए और एल, ए और एल के बीच में 3 होंगे, ए यहाँ नहीं बैठेगा तो बेटा ए को यहाँ बैठना पड़ेगा, ताकि 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ से 3 3 जने हो गए और एल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। पूरा भर चुका है आपके पास, ये बचा हुआ है जे, ठीक है। उसको इमीडिएट राइट, जे, जे का इमीडिएट राइट क्या है, डी, डी इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। आगे चलेंगे भाई, इस तरीके का क्वेश्चन बैंकिंग में, प्री में, आईबीपीएस के प्री में का बैंकिंग का वो बहुत आया है, ठीक है, बहुत आता है। तो ये उसी तरीके का क्वेश्चन, और रीजनिंग जो है वो मोरलेस उसी तरीके की बैंकिंग पैटर्न पर दे दी गई है, और कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, ठीक है। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ द लेटर आर वर्ड इन क्लस्टर, ठीक है। इन क्वेश्चनों को इस तरीके से करना होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो, क्या लिख लो, प्लेस वैल्यू लिख लो, जो जो इनकी प्लेस वैल्यू है, ठीक है। सी की कितनी प्लेस वैल्यू है, 3। एल की कितनी प्लेस वैल्यू है, जे के एल 12, ठीक है। यू की कितनी प्लेस वैल्यू है, एस टी यू मतलब 21, एस की हो जाएगी एस टी 19, टी की हो जाएगी 20, ई की है 5, आर की है 18 और एस की है आपकी दोबारा 19, ठीक है। अब देखो किस तरीके से करते हो, अब ना काउंटिंग आनी चाहिए आपको, ठीक है, बस काउंटिंग आनी चाहिए, सारा काम हो जाएगा। 3 से इधर की तरफ चलो, देखो काउंटिंग कहाँ मैच करे, 3 4 4 5 6 7 8 9 10, कुछ हुआ नहीं हुआ, आगे चलो भाई। 12 13 14 15 16 17 18, कुछ भी नहीं हुआ। 21, 21 के बाद 22 23 24 25 26, कुछ भी नहीं हुआ। 19 20, 19 20 जुड़ गया, 19 से क्या हो गया, 20 हो गया। फॉरवर्ड जा रहे हैं तो एक पोजीशन क्या हो गई, मैच मैच कर गई, ठीक है। सच पेयर ऑफ लेटर, 19 से क्या होगा 20। अब आगे कोई मैच करेगा, नहीं करेगा। 20 के बाद 21 है, नहीं है। 5 के बाद 18 है, नहीं है ना। 19 है, नहीं मैच करेगा। अब उल्टा चलो, ठीक है, उल्टा चलो भाई, ठीक है। 18, 18 के बाद जाओगे तो 19 आ रहा है, आ रहा है भाई, 2 हो गई, ठीक है, 2 हो गई। अब उल्टा चलो, बैकवर्ड, उसने बोला फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों चलना है। 19 20 21 22, कुछ है आगे, नहीं है, हटाओ। 18 19 20 जुड़ गया, नहीं जुड़ गया, तो एक और हो गया भाई, 3 हो गया, 3 हो गए, 3 पेयर जो है वो बन रहे हैं। आगे चलो, 5 6 7 8 9, कुछ नहीं हो रहा। 20 21 22, ठीक है, नहीं हो पा रहा, यहाँ से भी नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। 3 इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। मतलब
इधर की तरफ चलो, इधर की तरफ चलो, और देखो फॉरवर्ड और बैकवर्ड में ये जो नंबर में नंबरिंग में कर रहा हूँ ये मैच कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जग इज रिलेटेड टू LSI टू द इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर इन द सेम वे जो विन है इज रिलेटेड टू YGP। तो बताइए APT का क्या रिलेशन होगा। इस क्वेश्चन को तो आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, आप इस क्वेश्चन को खुद करके एक बार देख लेंगे। मैं इसमें कराता हूँ, 6 फ्रेंड आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग सेंटर। 6 पर्सन फेंस, अब मैं कुछ नहीं लिखूंगा, अब डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा। वीना एंड साध्वी इमीडिएट नेबर ऑफ पूजा, पूजा यहाँ है, वीना यहाँ है, साध्वी यहाँ। उसके बाद अनिल गुना आर इमीडिएट नेबर ऑफ गिरी, अनिल इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वीना, अनिल इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वीना, यहाँ अनिल हो गया। अनिल एंड गुना इमीडिएट नेबर ऑफ गिरी, यहाँ गिरी हो गया, यहाँ गुना हो गया। ठीक है, अब बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा। 1 2 3 4 5 6, कुछ भी नहीं बचा। उसने कहा इमीडिएट राइट ऑफ वीना, वीना का इमीडिएट राइट में कौन है, ये है पी वाला आदमी। पी क्या है, पूजा, पूजा इज द क्वेश्चन राइट आंसर। 6 पीपल आर इन डिफरेंट टाइट, 6 जने डिफरेंट टाइट, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, उसने बोला ई शॉर्टर देन ई ओनली, ई छोटा है सिर्फ एल से, एल से ही छोटा है, नहीं तो सबसे बड़ा है। ई जो सिर्फ एल से ही छोटा है, नहीं तो सबसे बड़ा है। ई एल से छोटा है, नहीं तो सबसे बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ एल सबसे बड़ा है, ई उससे अगला छोटा है। ओनली 1% शॉर्टर देन सी, सी से सिर्फ एक ही छोटा है। ओनली 1% इज शॉर्टर देन सी, सी से छोटा जो है वो सिर्फ एक जना है, तो सी ये हो जाएगा और सी से छोटा एक होगा। ठीक है, के इज शॉर्टर देन डी बट टॉलर देन एम, के जो है वो डी से तो शॉर्टर है लेकिन एम से क्या है, टॉलर है। ठीक है, शॉर्टर देन डी जो ये है डी। आगे चलते हैं, हाउ मेनी पीपल शॉर्टर देन टू, देखो इस यहाँ पर बनेगी ये बात। ठीक है, वो बोल रहा है के शॉर्टर देन डी, डी से शॉर्टर है तो डी आगे आ जाएगा, के यहाँ आएगा, लेकिन टॉलर है एम से, एम यहाँ आ जाएगा। अब जो बच गया भाई साहब वो यहाँ आ जाएगा, C D E K, C D E K M L M। ठीक है, जो भी बच गया, आई थिंक के बच गया, क्या बच गया, D C हो गया, E हो गया, के हो गया, एल हो, एल एल नहीं हुआ, एल हो गया, एम हो गया। ठीक है, एल भी हो गया और एम, एम नहीं हुआ, यहाँ आ जाएगा एम। ठीक है, उसने बोला हाउ मेनी पीपल आर शॉर्टर देन के, वैसे इसकी जरूरत थी नहीं। ठीक है, उसने बोला के से शॉर्टर कितने, के से छोटे इधर की तरफ है, 1 2 और 3 है। रुको रुको रुको, 1 2 3 4 5 6, 6 तो यहीं हो गए, हमें इसकी जरूरत ही नहीं थी। के से शॉर्टर कितने हैं, 2 शॉर्टर हैं, 2 इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। एक ज्यादा हमने एक्स्ट्रा बना लिया था। ठीक है, आगे चलो, एक और देखो सिटिंग का, भर भर के सिटिंग आई है, कुछ भी नहीं आया, बस सिटिंग ही सिटिंग आई है। 8 पीपल आर सिटिंग अराउंड अ स्ट्रेट रो एंड फेसिंग ऑल द नॉर्थ। ठीक है, 8 पीपल हैं भाई, 1 2 3, सॉरी ये थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई। आप देख रहे हैं ना, सारे सिटिंग के क्वेश्चन आए। अगर आपको नहीं आती है तो भाई कुछ ये मत कहना कि आपको पता नहीं चली है, क्योंकि ये आपको सिटिंग किसी ने कराई नहीं होगी, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, देखो 8 पीपल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आठों के आठों फेस क्या है, ऊपर की तरफ है, नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी चलिए। उन्होंने बोला एम सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, एक एंड से एम क्या है, सेकंड है। तो अगर मैं यहाँ से लूँ तो एम क्या है, यहाँ पर सेकंड है, यहाँ से लूँ तो एम क्या है, यहाँ पर सेकंड है। आगे चलेंगे, 2 पीपल एम और एन, एम 1 2 बीच में आ गए, एन आ गया, 1 2 बीच में आ गए, आपका एन आ गया इधर। ठीक है, पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन, फर्स्ट सेकंड यहाँ पी आ गया है, फर्स्ट सेकंड यहाँ पी आ गया। एज मैनी पीपल सिट टू द राइट ऑफ पी, राइट के पी में यहाँ पर कितने बैठे हुए, एक। ऐसे ही एस के लेफ्ट में एक होना चाहिए, लेकिन अगर आप एस का यहाँ पर लेफ्ट करोगे तो एस यहाँ आना चाहिए था, यहाँ एम आ चुका है, मतलब ये वाली कंडीशन आपकी गलत है, यहाँ देखेंगे आप। ठीक है, पी के राइट में कितने हैं, 2। ऐसे ही एस के लेफ्ट में दोनों चाहिए, 1 2, बन गई बात। मोर देन 3 पीपल सिट बिटवीन एस और टी, एस और टी के 3 से ज़्यादा लोग बैठेंगे, 1 2 3 4, और ये बची चीज जगह तो टी हो गया। वी इमीडिएट राइट ऑफ एक्स, वी इमीडिएट राइट ऑफ एक्स, एक्स यहाँ हो जाएगा और वी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा। इमीडिएट राइट की बात आ गई तो उसने बोला थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, वाई के थर्ड लेफ्ट में कौन होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो इनमें नहीं लिखा हुआ वही होगा। कौन सा नहीं लिखा हुआ, एक्स लिखा हुआ है, वी नहीं लिखा हुआ, वी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर वाई है, ये वाई नहीं है, मैंने टी बनाया था, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, वाई आएगा और फर्स्ट सेकंड यहाँ आ जाएगा आपका वी, वी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माफ कीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, आपका राइमिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, राइमिंग आपको बिठानी है। मैं इनको क्वेश्चन को राइमिंग वाले क्वेश्चन को कहता हूँ कि जहाँ पर इनका पैटर्न फॉलो हो रहा हो। इनका पैटर्न फॉलो होता है हमेशा, देखो किस तरीके से हो रहा होगा। यहाँ देखो BCD मिल रहा है, BCD मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है BCD होना चाहिए था, यहाँ पे मुझे लग रहा है BCD होना चाहिए था, यहाँ पे मुझे लग रहा है BCD होना चाहिए था, मेरा अंदर का इंट्रूशन है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ तो ए होना ही होना चाहिए, क्योंकि ABCDE के अलावा मुझे कुछ दिख नहीं रहा, तो पहला शब्द ए होना चाहिए, सब में ए है। ठीक है, आगे चलते हैं, ABCD यहाँ आ गए डी।
ठीक है। और यहाँ जैसे डी आए तो आपने यहाँ देखा कि यहाँ पर अगर ए बी सी डी अगर होता तो यहाँ पर आगे भी क्या है, डी ई है। तो आपको ये दिख गया कि ए बी सी डबल डी ई का आपका कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो ए बी सी डी, तो यहाँ आएगा डी, अगला आएगा ई। तो देखो ए डी ई हो गया, ये नहीं है ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो ए बी सी, यहाँ आएगा डी, यहाँ आएगा डी, दोबारा से क्या आ गया, ए बी सी ई और डी डबल डी, ठीक है। क्या आ गया भाई, डबल डी, यहाँ पर आ गया डबल डी। यही उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर, वो नहीं होगा। हो गया। बस इसमें आपको एक पैटर्न फॉलो करना होता है, क्या पैटर्न फॉलो करा उसके हिसाब से ए बी सी डी फिट करने होते हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक और आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछने बोला, हर्ड कार का क्या कोड होगा, ठीक है। हर्ड और कार, ठीक है। हर्ड हर्ड ये रहा भाई आपका, ठीक है। और ये रहा हर्ड हर्ड आपका, और ये रहा हर्ड आपका। तीनों में एक चीज कॉमन होगी, न्यू सा ई एस ई एस ई एस। देखो ई एस और ई एस, तीनों में एक चीज है ई एस। तो हर्ड कार के ऑप्शन में भी ई एस आपका होना ही होना चाहिए। नहीं है, नहीं है, इन दोनों ऑप्शन हो गया ई एस। या तो ये उत्तर हो सकता है, ये उत्तर हो सकता है। आगे हम चलते हैं, ठीक है। कार ढूंढते हैं, ठीक है। ये रहा कार, कार ऑप्शन में देखा ई एस तो हो गया है, ई एस हो गया है आपका, ठीक है। या तो टी ए है, या एच वाई है, या एन यू है। जैसे आपने देखा टी है, टी ए तो यहाँ पर भी है, टी ए यहाँ पर भी है। क्या कॉमन कर रहा है, वॉज कॉमन कर रहा है। तो मतलब टी ए वाला उत्तर नहीं है, टी ए वाला उत्तर नहीं है। ये जो उत्तर बचा है वो यही है, ठीक है। मुझे नहीं जानना पूरा क्या है, ठीक है, मैं इतना ही छोड़ दूंगा। आगे चलेंगे भाई, सुनिए अगला क्वेश्चन करेंगे। ये हो गया आपका डिस्टेंस का क्वेश्चन, ठीक है। डिस्टेंस के भी मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं अपने उसी एस कलर के रीजनिंग में, आप जाइए वहां से एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। देखो भाई, सुनील स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट आर। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों के लिए मैं सबसे पहले आपको एक वो निकालने के लिए बता दूं। नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ठीक है। मैं जो ये आर है मैं इसे नॉर्थ में ही मानूंगा, ठीक है। ये 28 किलोमीटर 20 किलोमीटर के इधर 28 टूवर्ड्स कितने जाता है, वेस्ट में आता है। तो वेस्ट है इधर, मैंने ये समझा कि ये 28 मीटर जा चुका है, ठीक है। टर्न राइट, राइट हो गया राइट, तो ये क्लॉकवाइज चलेगा, ऊपर की तरफ गया और ये 20 मीटर चला। कितना मीटर चला, 20 मीटर, ठीक है। थोड़ी टेढ़ी लाइन जा रही है लेकिन इग्नोर करना। टू रीच पॉइंट एम, एम पॉइंट पर रीच हो गया। देन यू टेक अ लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न लोगे तो इधर की तरफ चलोगे। ये 30 मीटर गया, ठीक है भाई। देन यू टेक फॉर लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न और लिया, ये नीचे की तरफ आएगा 28 मीटर। कितना आएगा भाई, 28। 20 तो यहाँ हो जाएगा ये, और 28 मतलब 8 यहाँ, तो टोटल कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। 28 टू रीच पॉइंट एस, ये एस पोजीशन पे है। फाइनली टेक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 48, दोबारा से लेफ्ट टर्न लिया और 48 ये गया। कितना गया भाई, 48 गया। यहाँ 30 है, ठीक है। 30 ये गया और 18 यहाँ पर चला गया, पूरा 48 हो गया मान लो, ठीक है। टू रीच पॉइंट, कोई भी पॉइंट इन्होंने पॉइंट जेड पे ये पहुंच गया। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंटेड विद रिस्पेक्ट टू पॉइंटर, पॉइंटर यहाँ है, जेड यहाँ रह गया। डायरेक्शन होनी भी चाहिए ये वाली साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन इसकी होनी चाहिए। और ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, ऑप्शन पहला उत्तर है साउथ वेस्ट। ये ऐसे क्वेश्चन भी हमने अपने चैनल पर बहुत कराए हुए हैं, एक बार जरूर विजिट करें। और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखो किस तरीके से जल्द से हम इस क्वेश्चन को करके ख़त्म करते हैं। 10 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रो, 2 पैरेलल रो हैं, एक ये हो गई एक ये हो गई। 10 पीपल बैठे हुए, तो मतलब एक में 5 बैठे होंगे, 2 3 4 5, और 1 2 3 4 और 5, ठीक है। एक नॉर्थ में फेस कर रहा होगा ऐसे, और एक साउथ में फेस कर रहा होगा इस तरीके से, ठीक है। आगे देखो, ये रो 1 है और रो 2 है, दो नाम दिए गए हैं। जो फेस साउथ कर रही है, साउथ फेस कर रही है, रो 2 है, और नॉर्थ फेस कर रही है, रो 1 है, ठीक है। ए सिट सेकंड टू द राइट एंड ऑफ द रो। अब रो 1 में जो है वो ए बी सी डी है, मतलब नीचे में ए बी सी डी है और ऊपर में वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड है, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द एंड रो। ए जो है राइट एंड से सेकंड पे, राइट एंड यहाँ से इधर वाली है, सेकंड मतलब ए इधर बैठ गया, ठीक है। सेकंड क्या हो गया, ए उधर बैठ गया। डब्लू फेस इमीडिएट नेबर ऑफ ए, ए का इमीडिएट नेबर को कौन फेस करेगा, डब्लू फेस करेगा। ए का इमीडिएट नेबर, ठीक है, डब्लू फेस करेगा उसको, ठीक है। ए का इमीडिएट नेबर यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, तो डब्लू यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, लेकिन आगे चलो तब हमें कंफर्म होगा। एक्स टू द थर्ड टू द राइट ऑफ डब्लू, डब्लू यहाँ होना चाहिए। अगर आपने डब्लू यहाँ ले लिया तो इसके थर्ड राइट में एक दो जगह नहीं है, एक दो जगह नहीं है, तो डब्लू आपका यहीं आएगा, ठीक है। अब x टू द थर्ड टू द राइट ऑफ ए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हो जाएगा x, ठीक है। द वन हु फेसेस x, x को जो फेस करेगा वो इमीडिएट राइट होगा b का, b का इमीडिएट राइट होगा, बिल्कुल ठीक है। ओनली वन पर्सन बी और सी, बी और सी के बीच में एक पर्सन है, ठीक है भाई। वी सिट इमीडिएट राइट ऑफ y,
जो वी है वो इमीडिएट राइट है वाई के इमीडिएट राइट में, तो वाई ये रहा, इमीडिएट राइट में कौन आ जाएगा भाई, वी आ जाएगा, ये दो पोजीशन खाली है, ठीक है। देखो साउथ के डायरेक्शन में लेफ्ट राइट या आपका राइट और लेफ्ट उल्टा चलेगा, नॉर्थ में उल्टा चलेगा, ठीक है। लेफ्ट में नॉर्थ में तो इधर की तरफ राइट है आपका, इधर की तरफ लेफ्ट है, यहाँ पर इधर की तरफ लेफ्ट है और इधर की तरफ क्या है आपका राइट है, ठीक है। उसके बाद बोला डी एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठेगा, तो डी की जगह यहाँ तो नहीं होनी चाहिए, फिर यहाँ है डी की जगह, यहाँ हो जाएगा ए बी सी डी ई, ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। बन गई भाई सेटिंग। क्या पूछ रहा है, जेड को फेस कौन कर रहा है, कौन फेस कर रहा है, बी फेस कर रहा है, बी इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। तो ये थे हमारे लेवल 4 रीजनिंग के अच्छे अच्छे सवाल, बढ़िया सवाल। आई थिंक मैंने सारे जो सवाल हैं वो इम्पोर्टेंट कवर करा दिए हैं। आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और देखते रहें अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।